बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करना है फॉर एनी वेक्टर। कोई भी जो वेक्टर यहाँ पे आपको गिवन है यू वी डब्ल्यू एंड स्केलर उसने के दिया हुआ है, ये वाली वैल्यूज जो है हमने प्रूव करवानी है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है या उसके कुछ रूल्स हैं उसको माइंड में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, इजीली हो जाएंगे। तो अब इन चारों पार्ट्स के लिए आपको जो यू वी और डब्ल्यू है ना वेक्टर्स, वो लेट करने पड़ेंगे। तो वो वेक्टर आपने सेम ही लेट करने हैं सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है। सो आपने हर क्वेश्चन में इनको लेट करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं, लेट हम कर लेते हैं। आपके पास ये जो सारे वेक्टर हैं ना, इनको हमने लेट करना है। तो हम यू को जो है वो लेट कर लेते हैं u1, ठीक है जी। यू को हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे u1 लेट कर लेते हैं, फिर u2 और u3, ठीक है। आई जे और के की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर ली। अब v को जो आपने लेट करना है वो इसी तरह से कर लें, v1 v2 और v3, ठीक हो गया। आप ये लेट कर लें। उसके बाद आपने w को जो है वो लेट करना है। सो हम w को लेट कर लेते हैं, w1 w2 और w3। तो ये तीन वेक्टर जो है हमने लेट कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है, मेन हमने ये वाली जो वैल्यू है ना वो प्रूव करवानी है। इसके लिए तो यहाँ पे अगर आप w ना भी लेट करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप u और यहाँ पे ये u था ज़ाहिर है इसको कर रहे थे, ठीक है जी। तो कोई मसला नहीं था, अकेला u भी लेट कर लेते तो भी हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों कर दिए क्योंकि हमने ये तीनों जो हैं वो आगे नेक्स्ट जो पार्ट्स है ना उनमें सॉल्व करने ही होंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना है जी, आपने लेफ्ट हैंड, आप जस्ट यू को लेट कीजिएगा पार्ट नंबर 1 के लिए, ठीक है। इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये, हम इसको राइट करेंगे u क्रॉस माइनस यू इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये हम नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही राइट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड है u क्रॉस माइनस यू है, तो u वाली जो वैल्यू है ना उसके साथ आपने क्या राइट कर देना है जी, माइनस राइट कर देना है। ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव ले लेना है, कोई मसला नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है u क्रॉस माइनस यू का, ठीक है जी। इक्वल लगाएं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमें आता है। यहाँ पे हमने i लिखना है, फिर j लिखना है और फिर यहाँ पे हमने k राइट कर लेना है। अब u की वैल्यू जो हमने लेट की है वो ये वाली यहाँ पे गिवन है, हमें इसको राइट कर लेते हैं u1 u2 और u3। अब ये माइनस है तो इट्स मीन इन तीनों वैल्यूज के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस यू हो जाएगा। ये माइनस u1 माइनस u2 और माइनस u3 हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब देखें कि आप इनमें से ना कुछ कॉमन ले लें माइनस। ये जो आपके पास थर्ड रो है, आप जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप कोई चीज़ अगर है तो एक में से जो कॉमन लेते हैं ना किसी एक रो या कॉलम में से, वो यहाँ पे लिख दी जाती है और वो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस हमने यहाँ पे राइट कर दिया इस तरह से, और रिमेनिंग वैल्यूज हम राइट कर देंगे अब i j और k, ठीक है। अब ये आपके पास u1 u2 और u3 एज इट इज आ जाएगा। ये वाली वैल्यू माइनस कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या बच गई, u1 u2 और u3 ही आपके पास जो है वो रिमेनिंग में वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे आपने u क्रॉस माइनस यू जो है वो राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखें कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आपके पास दो रोज या दो कॉलम्स सेम आ जाएं तो वो 0 के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये सेकंड रो और ये वाली जो रो हमें नजर आ रही है ये दोनों सेम आ गई हैं, इट्स मीन यहाँ पे आप 0 लगा दें, माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस पे आप जो वैल्यू है वो स्टेटमेंट एक राइट करके देन आप लिखेंगे इफ एनी टू रोज और कॉलम, ठीक है जी। आपने यहाँ पे लिखना है इफ 2 रोज और कॉलम्स एनी, ठीक है, कोई भी 2 रोज और जो कॉलम्स हैं आर सेम देन यहाँ पे आप लिखेंगे देन डिटर्मिनेंट जो होता है ना आपके पास, डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है आपके पास। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी
यहाँ पे माइनस लिख दें और ये 0 लिख दें। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है 0 ही आ जाएगा। तो इस साइड पे ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आप इसको राइट कर दें। ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही तो हमने प्रूव करवाना था। लास्ट पे जो है हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट जो है आपने लास्ट पे जाहिर है लाजमी राइट करना होता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 आपके पास है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। ये हमने प्रूव करवाना है। तो स्टार्ट में वही काम आपको लेट करना पड़ेगा। u और v है तो जस्ट हम ये दोनों वैल्यू ही लेट कर लेते हैं। u को हम लेट कर लेते हैं u1 u2, ठीक है जी, और u3। आपको जाहिर है तीनों पार्ट्स हैं सेपरेट ही आएंगे, आपको लेट करना पड़ेगा। v को हम लेट कर लेते हैं v1 v2 और v3। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले सॉल्व कर लेनी है। दोनों साइड्स हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो आपके पास है u क्रॉस v। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे i j और k। अब u है तो u की वैल्यू है u1 u2 और u3। v की है तो v1 v2 और v3। ये आपने यहाँ पे राइट कर लिया इसको, और कुछ नहीं करना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखें आपके पास क्या है जी, माइनस वी प्लस यू। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ाहिर लेना है, तो माइनस वी प्लस यू इक्वल लगा के अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं आई जे और के। अब ये माइनस वी है तो इट्स मीन वी वाली वैल्यूज के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे v1 v2 और v3 लिखेंगे। जाहिर है स्टार्ट में v है तो पहले v लिखेंगे, फिर ये यहाँ पे क्रॉस u है तो u की वैल्यू लिख दें u1 u2 और u3। अब इनके साथ आपने माइनस लगा देना है। अब हमने क्या करना है जी, माइनस कॉमन ले लेना है। क्या करना है, हमने माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेना। आई जे और के लिख के माइनस हमने कॉमन ले लिया, इधर ही को लिख लेते हैं। ये v1 हो गया, v2 हो गया और v3 हो गया, और ये u1 u2 और u3 हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब फर्दर आप देखें कि ये जो है ना ये वाली वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट आपके पास आई थी वो v1 u1 की ऊपर थी, v1 की बाद में थी। ये हमने प्रूव करवाना था, सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रोज है ना इनको इंटरचेंज कर देते हैं। जब आप रोज को इंटरचेंज करते हैं ना तो ये आपके पास रूल होता है कि जब आपने रोज को इंटरचेंज करना है या कॉलम को करना है तो बाहर आपने जो है ना वो माइनस लिख देना है। तो वो बाहर क्या कॉमन आ जाता है, ये आप माइनस आ जाता होता है। ठीक है जी, हम वही काम करेंगे। ये वाला माइनस जो अभी हमने इस वाली रो से कॉमन लिया है वो है, और दूसरे वाला माइनस जो है वो हम कौन सा लिखेंगे, क्योंकि हमने रोज को इंटरचेंज करना है। तो आई जे और के लिखने के बाद इसको हम इंटरचेंज करेंगे। ये ऊपर चली जाएगी, u1 u2 और u3 हो जाएगा। यहाँ पे v1 v2 और v3 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जो रोज इंटरचेंज की हैं तो लिख देते हैं कि हमने R2 को R3 में कन्वर्ट कर दिया है और R3 को R2 में। तो ये वाला आप यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली सारी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो रिमेनिंग यही आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 थी उसके इक्वल है। सो यहाँ पे जो है अगर आप इसको निकाल के अगलैदा से एक बार फिर अगेन लिखें तो हम लिखेंगे आई, ठीक है जी, जे और के, ये हमने राइट करना है। अब ये u1 लिखें, u2 लिखें, u3 लिखें, v1 लिखें, v2 लिखें और v3 लिख दें। और ये है जी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी यहाँ पे आप लिख भी दें, माइनस वी क्रॉस u आया था आपके पास इसका आंसर, और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका आंसर सेम आ गया है। सो यहाँ पे जो है ना आपने स्टेटमेंट लास्ट पे राइट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरह से लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे क्या जाना है, इधर ही कंप्लीट हो रहा है तो कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका पार्ट नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 को भी जो है हमने प्रूव करवाना है। इसमें 2 वैल्यूज प्रूव करवानी है, ये वाली इसके इक्वल और ये वाली फिर इसके इक्वल, ये सेम आनी चाहिए। 3 वैल्यूज हमने सॉल्व करनी है। तो लेट जो आपने करनी है वो वैल्यूज वही दायरे आपको लेनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट u की वैल्यू जो है हमने लेट पहले भी जो की थी वही करेंगे, u1 u2 और u3। आपको हर पार्ट में दायरे इसको लेट करना पड़ेगा, पेपर में तो दायरे आपको सेपरेट आएगा ना। फिर v को आप लेट कर लें, वो आपके पास आ जाएगा v1 v2 और
V3। W दायरा इधर यूज नहीं और हम नहीं लेंगे। अच्छा KV आपके पास आ रहा है, तो KV अगर आपने निकालना हो तो KV आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास जो वैल्यू है ना KV है यहाँ पे, और यहाँ पे U है, ठीक है। अच्छा KV आप किस तरह से निकालेंगे कि V वाली वैल्यू को K से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, KV1 KV2 हो जाएगा और KV3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये KV की वैल्यू आ जाएगी, और जो KU की वैल्यू आपने लेनी है वो यहीं पे अगर आप लिख लें तो कोई मसला नहीं है, KU लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा KU1 KU2 और KU3, ये वैल्यू आ गई है। सो हम यहाँ से वैल्यूज जो है ना लेते हैं। सबसे पहले आपने ये वाली वैल्यू लेनी है U क्रॉस KV, ठीक है जी। KV और U का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे IJK, U की वैल्यू लिखें U1 U2 U3, KV की वैल्यू ये आपके पास है तो लिख लेते हैं KV1 KV2 KV3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो थर्ड रो है यहाँ से ना हमने K कॉमन ले लेना है, तो K कॉमन लिख के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू दिखें IJK, और ये आ जाएगा U1 U2 U3, और ये आ जाएगा K नहीं आएगा सॉरी, V1 आएगा, V2 आएगा और V3 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपके पास है U क्रॉस KV। अब अगर ये वाली वैल्यू देखें तो ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, ये U क्रॉस V प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, U क्रॉस V है ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये वैल्यूज जो है हम लिखेंगे KU क्रॉस V, ठीक है जी। ये इसका प्रोडक्ट है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई, इस साइड पे आप ये भी लिख सकते हैं, तो लिख दें इस तरह से, ठीक हो गया है। अब हमने क्या करना है जी, ये वाली चीज़ तो देखिए एक चीज़ हम सॉल्व कर चुके हैं, वो ये वाली चीज़ थी हमने कर ली। अब ये वाली KU लेना है, तो KU क्रॉस V हम ले लेते हैं, देखते हैं जी उसका क्या आंसर आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KU क्रॉस V, ठीक है जी, इक्वल लगाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे IJK, KU की वैल्यू लिखनी है तो KU1 आ जाएगा, KU2 हो जाएगा, KU3 हो जाएगा, यहाँ पे V1 V2 और V3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने K को कॉमन ले लेना है, सो हम K को कॉमन ले लेते हैं। जब आप K को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू IJ और K, इधर से क्या बच जाएगा U1 U2 U3, और ये आ जाएगा V1 V2 और V3, ठीक हो गया। इसी तरह से आएगी ना हमारे पास वैल्यू, और इस साइड पे क्या है KU क्रॉस V, ये इसके इक्वल है ना। अब ये वाली वैल्यू देखें आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ रही है, ये आपके पास वैल्यू अगेन जो है आप इसको राइट कर सकते हैं K, और यहाँ पे आ जाएगा ये U क्रॉस V, ठीक है ना, U क्रॉस V के इक्वल आ रही है ना ये वाली वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख दें। और इधर क्या है जी आपके पास KU क्रॉस V, ये वाली वैल्यू है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे तो ये चीज़ जो है वो प्रूव हो चुकी है, ये देखें KU क्रॉस V के इक्वल आ गया है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी जाहिर है इसी के इक्वल आ गई है, तो दोनों चीज़ें तो प्रूफ हो गई हैं। अब लास्ट पे आपने स्टेटमेंट राइट करनी है फाइनल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी, पार्ट नंबर 4 को भी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो वैल्यूज़ है ना उसके लिए जो लेट करना है ना वो चीज़ें सारी हम लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। U V और W है तो लेट कर लेते हैं। U आपके पास वैल्यू हमने पहले भी लेट की थी, U1 U2 U3, आपने 4 पार्ट्स के लिए यही चीज़ें लेट करनी है, ठीक है। तो V आप लेट करेंगे V1 V2 और V3, ये लेट कर लिया आपने। फिर आपने W को लेट करना है, वो आपके पास आ जाएगा W1 W2 और W3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना पहले इसको ले लेते हैं। ये क्या आती है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड, इसको देख लेते हैं। वो आपके पास है U क्रॉस V प्लस W है, तो सबसे पहले तो हमने V प्लस W जो है ना वो फाइंड कर लेना है, देन फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V प्लस W इक्वल लिखें। अब जब आप प्लस लेंगे तो इसका मतलब है जो फर्स्ट वाली सारी वैल्यूज थी वो I का कोफिशिएंट थी, सेकंड वाली J का और थर्ड K का, तो हमने I को I के साथ ही ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपने वैल्यूज जब लिखनी है
तो u1 को आप यहाँ पे चलें एक बार हम लिख देते हैं इनको। u1 आप इस तरह से लिख दें, u1i प्लस u2j प्लस u3k, ठीक है। फिर प्लस लगा लें, यहाँ पे आपने ज़ाहिर वैल्यूज़ लेनी है ना, तो वैल्यूज़ ले रहे हैं आप इस तरह से लिख दें। यहाँ पे अगर आप कॉमा लगा लें कोई मसला नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, और नहीं प्लस ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे आप लिखेंगे जी आपके पास w है तो w1i प्लस w2j प्लस w3k, तो ये वैल्यूज है ना आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है जी, इनको ऐड करना है। तो ऐड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे लिखेंगे u1 और इसमें ऐड क्या हो जाएगा प्लस w1, ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास i की। फिर प्लस आप लिखेंगे u2 प्लस w2, ये वैल्यू आ जाएगी j की। फिर आप लिखेंगे प्लस u3 प्लस w3 और ये वैल्यू आ जाएगी k की, ठीक है। तो v प्लस w की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसका ले लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे u क्रॉस v प्लस w, ठीक है जी। इस तरह से आपने राइट किया, i को लिखेंगे तो लिख लेते हैं जी i j और k, ये आपने लिखना होता है। u की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है u1 u2 और u3, और v प्लस w की वैल्यू ये आई है तो i की प्लेस पे u1 प्लस w1, फिर आप u2 प्लस w2 लिखेंगे और यहाँ पे आप u3 प्लस w3 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये इसको थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ पे इसके नीचे आ जाए बिल्कुल। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू है ना ये ऐड हो रही है, मीन एडिशन है। तो एडिशन को आप सेपरेट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने जब भी वैल्यूज लेनी है आप इनको जो है ना इस वाली वैल्यूज को एडिशन को आप सेपरेट कर सकते हैं। मीन एक के साथ आप वन टाइम जब लिखेंगे u1 के साथ आप इनको राइट कर देंगे, ठीक हो गया। ये जो वैल्यूज आपके पास आई हैं ये v वाली हैं, सॉरी u लिख दिया है मैंने, यहाँ पे v लिखना है आपने, ध्यान से लिखिएगा। तो उसके बाद फिर हम w3 के साथ इसी वाली दो ऊपर वाली रोज को चेंज नहीं करेंगे, थर्ड वाली को चेंज करेंगे। तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, जब लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। i j और k लिखें, ये फर्स्ट रो ऐसे u1 u2 u3। अब इसमें से जो है ना ऐड हो रही है, ये पहली वाली आप लिख लें v1 v2 और v3 लिखने के बाद इधर आपने प्लस लगा लेना है और फिर इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है जी। i j k आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आ जाएगा u1 u2 u3। अब आपने v1 वाली v वाली सारी वैल्यूज ले ली थी, अब हमने w वाली वैल्यू ले लेनी है। तो हम लिखेंगे w1 w2 और w3, ठीक हो गया। और इस साइड पे वैल्यू आपके पास है u क्रॉस v प्लस w। अब ये वाली जो दो वैल्यूज हैं अगर आप इनको देखें तो ये आपके पास u क्रॉस v आ रही है वैल्यू और ये आपके पास u क्रॉस w आ रही है। तो हमने यही काम करना है, इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं u क्रॉस v, ठीक है जी, और प्लस ये वाला लगा लें और इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं u क्रॉस w। जाहिर है ये क्रॉस प्रोडक्ट u और w का बन रहा है, ये आपके पास u और v का बन रहा है। और इस साइड पे आपके पास क्या वैल्यूज थी, यहाँ पे आप देख लें कि जो वैल्यू थी इसको लिख दें u क्रॉस v प्लस w था। आप देखें जी ये दोनों आपके पास जो वैल्यू आपने प्रूव करवानी थी ना ये आपके पास ना राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, यही राइट हैंड साइड है आपके पास क्वेश्चन में। तो इसको इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे और लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है प्रूव दैट, ये वाली वैल्यूज जो है ना हमने प्रूव करवानी है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ही जीरो को क्या प्रूव करवाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें, को लिखें यहाँ पे a क्रॉस b प्लस c आपके पास है, फिर ये वैल्यू आपके पास है प्लस b क्रॉस c प्लस a, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू आपके पास प्लस c क्रॉस a प्लस है यहाँ पे और b, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि लॉन्ग है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a क्रॉस b, फिर आप प्लस लगा के a क्रॉस c लिख देंगे, फिर इसको भी इसी तरह से करवा लें b क्रॉस c राइट कर देंगे, फिर प्लस लगा के b क्रॉस a राइट कर देंगे, इसको भी लिखेंगे प्लस c क्रॉस a और ये वाली वैल्यू c प्लस लगा के c क्रॉस b आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट 3 वैल्यूज है ना इनको तो आपने एज इट इज राइट कर देना है। आप लिखेंगे a क्रॉस b, फिर प्लस लगा के लिखेंगे a क्रॉस c,
फिर प्लस लगा के B क्रॉस C लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनका आप सीक्वेंस चेंज कर दें, मीन इनकी प्लेस चेंज कर दें। A को स्टार्ट में ले आए, B को सेकंड नंबर पे ले जाएं। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में ये काम करते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाता है, वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है। प्लस हो तो माइनस हो जाती हैं, अब यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए B क्रॉस A है, तो अगर मैंने इसको करना है ना, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा मुझे और A क्रॉस B इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। और इसको भी ऐसे ही करेंगे, माइनस A क्रॉस C राइट कर दें और इसको भी माइनस लगा के B क्रॉस C आप राइट कर सकते हैं। जब आपने सीक्वेंस चेंज किया, उनका पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस आ जाता है। ठीक है जी, तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए A क्रॉस B पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल, A क्रॉस C पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, B क्रॉस C पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, और ये किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, देखने में लग रहा था लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन देखें कितना सिंपल है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट। ये देन हमने ये वाली वैल्यू जो है ना ये प्रूव करवानी है। सो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू गिवन है ना आपके पास ये वाली, इसको हम राइट कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अब ये गिवन है तो यहाँ पे आप गिवन जो है वो राइट कर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है A के साथ, इस वैल्यू के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है A का। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक या टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद A। ठीक है जी, A के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस A, फिर इसके साथ लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू के साथ लेंगे प्लस A क्रॉस B आ जाएगा, फिर प्लस A क्रॉस C आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है सेम वैल्यू हो तो वो 0 के इक्वल होती हैं। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। और प्लस ये लिखें A क्रॉस B, आपने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक हो गया। और ये प्लस A क्रॉस, ये 0 भी है, इधर 0 लिखेंगे, A क्रॉस C है इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है ना इसको आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C। ठीक हो गया। इस साइड पे जाके माइनस का हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर जो है ना 1 का नेम दे दें। अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है B का। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद B। जब आप B के साथ लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे देखें, ये इसके साथ लेंगे ना तो B क्रॉस A आ जाएगा आपके पास, प्लस B क्रॉस B आ जाएगा, फिर प्लस B क्रॉस C आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी दायरा लेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता है जी B क्रॉस A जो है ना इसको आपने अभी ऐसे ही राइट कर लेना है, B क्रॉस A। अब ये वैल्यू हमें पता है B क्रॉस B किसके इक्वल होगा, सेम वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में 0 के इक्वल हो जाती हैं। और ये प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको लिखें तो B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू है ना इसको उधर ले जाते हैं, इसको हम लिख लेते हैं B क्रॉस C इक्वल माइनस B क्रॉस A। हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो जो माइनस है ना वो स्टार्ट में लेना पड़ेगा, तो वो वाला माइनस इस वाले माइनस की साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस चेंज करके A क्रॉस B राइट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके वाला माइनस और ये वाला चेंज वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देंगे, या वैसे कह लें कि आप उसका साइन चेंज कर देगा तो चेंज हो गया और ये आ जाएगा B क्रॉस C। इसको आप इक्वेशन नंबर जो है वो 2 कह लें। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से देखें A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C के इक्वल यहाँ पे आ रहा है। अब इसका सीक्वेंस भी दायरा अगर आप चेंज करना चाहें तो हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहना, बल्कि हम इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे दायरा एक स्टेप मिस हो गया मेरे से, हम लिखेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। चेंज कर दिया हमने, इसकी वैल्यू चेंज कर दी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये देख लें
ये माइनस ए क्रॉस सी है, इसको आप चेंज कर दें सी क्रॉस ए कर दें तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से देखें तो यही तो चीज़ हम प्रूव करवा रहे थे कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के। ये देखिए ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, यहाँ पे बी क्रॉस सी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए। यही तो आपने प्रूव करवाना था। सो लास्ट पे आप वही बात लिख देंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास क्या वैल्यू निकल रही है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे आप सिंपल क्वेश्चन लिख दें जो आपके पास था, जो प्रूव करवाना था, इस तरह से बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है जी, और लास्ट पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव दैट, ये वाली वैल्यू हमने प्रूव करवानी है, फॉर्मूला है ये हमारे पास। अब इसको जो है ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेके चलना है और उस वैल्यू को ना हमने प्रूव करवा लेना है। पहले शायद हमने इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ भी प्रूव करवाया था, उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाई थी। सो यहाँ पे जो डायग्राम आपने बना के यूज़ करनी है ना, वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। जो डायग्राम हम यूज़ करेंगे उसको हम यहाँ पे पहले जो है ना वो ड्रा करवा लेते हैं। ठीक है जी, डायग्राम के बगैर आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये यहाँ पे आपने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लाइन लगा लेनी है। इधर आप जाहिर है एक एंगल लेना है ना, तो यहाँ पे आप ले लेंगे, एक एंगल बना लेंगे हम इधर इस साइड पे, और फिर एक एंगल हम और ले लेते हैं, वो हमने यहाँ पे ले लेना है इस तरह से। ठीक हो गया है, ये वाले 2 एंगल जो है ना आपके पास आ जाएंगे। इसको आप जो है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आप इधर को लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी बीटा की। और इसको हम नेम भी दायरा दे लेते हैं, ये ए है, ये बी है आपके पास, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना, ये अल्फ़ा माइनस बीटा वाला एंगल होगा। तो ये आपने जो है ना ज़ाहिर है पहले फिगर बना लेनी है। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हमें चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए वेक्टर हम लेट कर लेते हैं, वो आप यहाँ पे लेट कर लें कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। ठीक है, अब बी को हम ले लेते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं कॉस बीटा आई। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप इसको लेट करेंगे साइन बीटा जे। ठीक हो गया, ये आपने लेट कर लेना है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एज वी नाउ दैट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, एज वी नाउ दैट बी क्रॉस ए इक्वल होता है जी आपके पास बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन अल्फा माइनस बीटा के, और यहाँ पे आपने के लगा लेना है एज अ स्केलर वैल्यू। अच्छा जी, ये आपने इस तरह से लगा लिया। अब हमने क्या करना है जी, ये बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। सो हम लिखेंगे बी क्रॉस ए इक्वल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई जे और के। वैल्यू लिखेंगे जी, बी की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है कॉस बीटा आई की वैल्यू है, साइन जो है ना साइन बीटा जे की वैल्यू है, के की वैल्यू ज़रा कुछ नहीं है तो वो 0 है। इसी तरह से ये आपके पास कॉस अल्फा है और ये आपके पास साइन अल्फा है, और ये के की प्लेस पे 0 है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने डिटर्मिनेंट जो है वो ले लेना है इस वैल्यू का, तो ले लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे आई वाली रो कॉलम छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0। फिर हम लिखेंगे माइनस जे की रो और कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस बीटा, ये 0, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे 0। अब प्लस के लगा के आपने वैल्यू लिखनी है, तो ये के की रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक हो गया, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, ये आई आ जाएगा, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जे, ये वाली वैल्यू भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 माइनस 0 आ जाएंगी, प्लस के। अब ये वाली वैल्यूज आ रहे हमने लिखनी है, तो कॉस बीटा को साइन अल्फा के साथ जो है आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो साइन हम लिख लेते हैं पहले साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आप माइनस आ रहा है लिखते हैं, फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है इस तरह से। ठीक है जी,
आपने यहाँ पे इसको जो है वो राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये बी क्रॉस ए ले रहे थे, इसको लिख लेते हैं बी क्रॉस ए। ये दोनों वैल्यूज तो आपके पास 0 आ जाएंगी, ठीक है जी। तो रिमेनिंग वैल्यू आप देखेंगे क्या आएगी आपके पास के, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने वैल्यू बी क्रॉस ए की फाइंड कर लिया। अब हमने बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ थी ना वो हम ले रहे हैं, जो यहाँ पे हमने वैल्यू बनाई थी ये वाली। अब हम ये बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, देन देखते हैं जी क्या आंसर आता है हमारे पास। तो बी का मैग्नीट्यूड हम पहले फाइंड कर लेते हैं। बी का हमने मैग्नीट्यूड लेना है, वैल्यू ज़ाहिर है उसकी हमें पता है तो कोई मसला नहीं है। आई की वैल्यू आपके पास कॉस बीटा है तो कॉस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस जे की वैल्यू साइन है तो साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, के की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आपके पास देखें क्या बचेगी, 0 को तो हम दायरा नहीं लिखेंगे, ये हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास 1 के इक्वल होगा। ये हमें पता है फॉर्मूला है हमारे पास, ये 1 के इक्वल आ गया। तो बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से हमने ए की फाइंड कर लेनी है, तो ए मैग्नीट्यूड लिखेंगे, वैल्यू ए की भी हमारे पास थी, ए की वैल्यू हमारे पास थी कॉस अल्फा, आई की प्लेस पे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे था साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और ये प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास। इधर हमने वैल्यू राइट कर देनी है। देख लेते हैं जी क्या रिमेनिंग आया हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक है। ये 0 हो गया तो ये तो हम लिखेंगे नहीं, तो ए मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ए का मैग्नीट्यूड भी हमने जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है जी। अब हम इनकी वैल्यू पुट करवा देते हैं। वो जो वैल्यू थी ना हमारे पास बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ए की वैल्यू लिखी 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, इधर लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास की, ये राइट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास बी क्रॉस ए, ये क्या आई थी हमारे पास, उसको हम बी क्रॉस ए की प्लेस पे अब पुट करवा देते हैं। वो वैल्यू हमारे पास आई थी के, और यहाँ पे आया था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। ये हमने इसकी प्लेस पे पुट करवा दिया। अब ये वाली वैल्यू इसको आप सॉल्व करें तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा आपके पास के, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला हमें पता है कि साइन अल्फा साइन बीटा जो है ना, ये आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो इस फॉर्मूले के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये हमें पता है, ये हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो था ना हमारे पास 10, उसमें ये फॉर्मूलाज हमने किए थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ अगर आप फार्मूला ज़ाहिर है लिखना भी चाहें, अगेन यहाँ भी अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल था। अब इसकी प्लेस पे ना हम ये वाली सारी वैल्यू की प्लेस पे ये पुट करवा देते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ऐसे ही लिखेंगे, और इधर हम लिखेंगे साइन, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू जो है ना आपके पास इस तरह से आ जाएगी, और ये क्या है इधर आप राइट कर लें साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये भी के है, ज़ाहिर है इसको आप ना भी लिखें तो ठीक है। तो ये प्रूव आपने करवाना था। अब ये देखें वही बात है, इसको इसके इक्वल आपने लाना था, सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ गई है। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।